हमारे देश में जो किंग कोबरा है वो करकोटक जात के होते हैं, समझे? अनंत जात के सर्प सोने के रंग में रहते हैं। दक्ष जात के सर्प सफेद रंग में होते हैं। शंख जात के सर्प दूध के सर्प की तरह रहते हैं, वो सफेद रंग में होते हैं। वासुकी सर्प कपिला रंग में होते हैं। धनंजय सर्प लाल रंग में होते हैं। ऐरावत सर्प काले रंग में होते हैं। ये सारे सर्प अलग तरह से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते ही रहते हैं। एक और जरूरी बात है, मैं बता रही हूं ना, जिसको नाग दोष है वो बहुत ही भयानक होता है। एक इंसान अगर नाग दोष किया तो वो सिर्फ उसको ही नहीं, उसके परिवार के साथ जन्मों तक पकड़ के रहता है। वो दोष उस जात को विनाश कर देता है, भस्म कर देता है, पूरी तरह खत्म कर देता है। और इसलिए सर्प जात को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। माँ परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदि पराशक्ति पालय माम। श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी। उस लक्ष्मीपति को कितना घमंड है, हमारे घर आके हमारी ही बड़ी माँ को सुना के जाता है। हाँ भाभी, अगर भैया को पता चला तो उसे छोड़ेंगे नहीं। नीलू, हमसे जितना हो सके बड़ी माँ के लिए करना होगा। हाँ भाभी, क्या करना है आप ही बताओ। माँ परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी। अच्छा, वो मोटा आ गया क्या? प्रसाद साहब क्या माँ जी? हाँ वही मोटा कहीं का। आए हैं माँ जी, बुलाऊं क्या? नहीं, बहू को चाय दे दो, ठंडी हो जाएगी। ठीक है माँ जी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चाय ले लीजिए। लक्ष्मी लेकिन चाय अच्छी बनाती है भाभी। ये क्या है? परसों बैंगन की सब्जी बनाई थी। अच्छी थी। तुमने खाई थी क्या? हाँ खाई थी। खाना भी बहुत अच्छा बनाती हो लक्ष्मी। सुनो सूर्या। आ रहा हूँ माँ जी। वो आलसी आया क्या? जाकर देख कर आओ क्या कर रहा है। ठीक है माँ जी। तुमने कुछ सोचा क्या? नहीं भाभी, आप ही बताओ। उस लक्ष्मीपति को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ। दादी माँ एक कहानी सुनाओ ना। बताओ, कौन सी कहानी सुनाओ? भूतों की कहानी। बाप रे, भूतों की कहानियाँ बोली तो तुम डर जाओगे बेटा। तो फिर राजा की कहानियाँ। राजा की कहानियाँ? ठीक है, बताओ तुम कौन सी कहानियाँ सुनोगी? कोई भी कहानी हो मैं सुनूंगी। मुझे सारी कहानियाँ पसंद है, सारे गाने पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि सब लोग अपने हैं ना। ये क्या है? ये ऐसे क्यों बात कर रही है? बड़े लोगों की तरह बात कर रही हूँ ना। आपकी नजरों से मुझे पता चल गया। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ बेटी। चलो मैं कहानी सुनाऊं क्या? कई सालों पहले एक राजा रहता था। उसका नाम था राजा दशरथ। उसके 4 बेटे थे ना दादी माँ। अरे रे, इसको तो सब कुछ पहले से पता होता है। टीवी में रामायण देखकर सब कुछ पता चल गया इसे। और कौन सी कहानी सुनाऊं अब मैं? दादी माँ, नाग देवता की कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, नाग देवता की कहानी सुनाती हूँ। कई पीढ़ियों से हमारे गांव में नाग देवता को ही भगवान मानते थे। इस घर में सब लड़के नाग पंचमी को ही जन्म लेते। नाग देवता को मानने वालों का बहुत ही अच्छा होता है। जिसको नौकरी नहीं है उसे नौकरी मिली, जिसको बच्चे नहीं है उसे बच्चे हुए, और कई सारे लोगों का बहुत अच्छा ही हुआ है।
ठहरिए। नागांतक स्वामी जी आ रहे हैं, माता जी को सूचना दो। नागांतक स्वामी जी आ रहे हैं। नमस्कार। 1 मिनट रुक जाइए, माता जी को बोलकर आता हूँ। ठीक है। गुरुजी आइए। माता जी, नागांतक स्वामी जी आए हैं, अंदर आने दूं क्या? हाँ, उन्हें आने दो। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। माँ, नाग शक्ति हासिल करनी है, मुझसे नहीं हो रहा है। नाग भैरवी से बदला लेना है मुझे, उसे बंदी बनाकर जमीन में भू स्थापित करना है, लेकिन वो हर बार बच जाती है। अब वो बच्ची के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अब पुष्कर आ गया है। मैं जिस समय का इंतजार कर रहा था वो आ गया। यही उचित समय है नाग शक्ति हासिल करने का प्रयत्न करने का। वो मेरे रास्ते में है, उसे खत्म करना है, विनाश करना है उसका, पर वो मुझसे नहीं हो रहा है। मां, मेरा पीछा कर रही है वो, हर कदम पर मुझे रोकने की कोशिश कर रही है वो, मेरे हर प्रयत्न को विफल कर रही है वो। मां, ये मैं सहन नहीं कर सकता, सह नहीं सकता, मैं नहीं सह सकता। हाँ मां, एक साधारण सी बालिका, और वो मुझे रोक रही है। मां, मेरे नाग शक्ति को हासिल करने के प्रयत्न में हर पल उससे मेरा सामना हो रहा है। अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। उसका अंत करना होगा, उसका विनाश करना होगा, और मुझे आपकी सहायता चाहिए। उसका अंत करने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। मां, ऐसा होने के लिए मुझे मार्ग दिखाओ। मां, नागमणि की शक्तियों को हासिल करने के लिए कोई रास्ता दिखाओ। मां, मां बोलो। मां, तुम चुप क्यों हो? मां बोलो। मां, कुछ तो बोलो। मां, ये खामोशी किस लिए है? मां, मैं क्या करूं बताओ। मां, मुझे मार्ग दिखाओ। मां, मेरा पीछा मत करो नाग भैरवी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। नाग भैरवी, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मत मारो मुझे। नाग ये चिपकेगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं मत मारो मुझे, नहीं मत मारो मुझे। उसे क्या मामूली सर्प समझा क्या?
अखंड शक्तियों वाला काला नाग है वो। एक साधारण नाग के क्रोध से बचना है तो वो तो बहुत ही मुश्किल होता है, वो भी एक बहुत शक्तिशाली नाग से। पंगा लेना, पूजा से नागराज को मार के नागदोष को अपने सर पर ले लिया है तुमने, पता है तुमको। तुमको कोई बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा सकता है, समझे तुम? क्या बोल रही हो माँ? ये क्या बोल रही हो आप? सर्प जात को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा नाग दोष समझा जाता है। हिंसा को करने वाला, उसकी सहायता करने वाले, हिंसा को होने देने वाले, बस खड़े होकर देखने वाले सब लोग नाग दोष का सामना करना ही पड़ता है। नाग दोष इंसान का चैन छीन लेता है। तुम अशांति महसूस कर रहे हो ना बेटा? तुम नाग दोष का अनुभव कर रहे हो। मेरी बात जरा मान लो बेटा। तुम्हारा प्रयत्न यहीं पर बंद कर दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, सब कुछ गुरुजी ने किया। नाग भैरवी, मुझे कुछ नहीं पता। नाग भैरवी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता। सब गुरुजी ने किया, मुझे कुछ मत करो। नाग भैरवी, मुझे कुछ मत करो। ऐसे मत देखो, ऐसे घूर के मत देखो, डर लग रहा है मुझे। नाग भैरवी, मुझे कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, नाग भैरवी, मुझे कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो। नहीं, कुछ मत करो मुझे। ऐसे हंसो मत, ऐसे हंसो मत, डर लग रहा है मुझे। नाग भैरवी, हाथ छोड़ रहा हूँ मैं, कुछ मत करो मुझे। नाग भैरवी, कुछ मत करो मुझे, माफ कर दो। नाग भैरवी, तो मन फैला रहा है। ऐसे मत देख मुझे। नाग भैरवी, माफ कर दो। नाग भैरवी, मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास बताओ। नाग भैरवी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, सब गुरुजी ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे हंसो मत। नाग भैरवी, मत देखो ऐसे मुझे, कुछ मत करो मुझे। नाग भैरवी,